नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के छठे और सातवें सर्ग की कथा को संक्षिप्त में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा में हर बार मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से किसी न किसी सर्ग की कथा के बारे में पूछा ही जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे लास्ट नीचे में यहाँ पर यह करके पूछा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। ठीक इसी तरीके से आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र में किसी भी सर्ग की कथा को लिखने के लिए पूछ सकता है, जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। इसके साथ कभी कभी मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश भी पूछा जाता है, जिसमें सारांश के आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना होता है। ज़्यादा लिखने से मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में 7 सर्ग हैं। 7 सर्गों में बांटा गया है, जिसकी कथा 7 सर्गों में पूरी होती है। अगर आपसे वहाँ पर सारांश पूछता है तो आपको 7 सर्ग में से थोड़ा थोड़ा करके लिखना होता है सारांश में, तब जाके आपको 4 के 4 नंबर दिए जाते हैं। अतः इसी के साथ साथ मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा या फिर तीसरे और चौथे या छठवें सातवें ऐसे करके किसी न किसी सर्ग की कथा आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए आपको इसका सारांश तैयार करके जाना है, ताकि वहाँ पर बीच में से किसी को भी पूछे तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से लिख डालें। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम छठे और सातवें सर्ग के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारांश का वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी इस चैनल पर बना के डाला हुआ है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में सिर्फ छठे और सातवें सर्ग की कथा ही यहाँ पर जानेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालने के बाद नीचे लिखेंगे, छठे सर्ग का शीर्षक पृथ्वीराज सर्ग है। क्षितिज में अरुणाभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी समय एक अनुचर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लाकर राणा को देता है। वह पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया था। अब हम अकबर से प्रतिशोध लेकर मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज यह भी बताता है कि भामा शाह सेना का प्रबंध करने के लिए साधन प्रस्तुत करेंगे। यहीं पर छठे सर्ग का समापन हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला होता है सातवां सर्ग, जिसके लिए हेडिंग डालेंगे 7वां सर्ग और आगे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सप्तम सर्ग का शीर्षक भामा शाह के नाम पर है। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थिति पर विचार करते हैं। उसी समय भामा शाह पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। भामा शाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि राणा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते। प्रताप का यह वचन सुनकर भामा शाह कहता है कि क्या यह प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। भामा शाह के इस विनयपूर्ण अकाट्य तर्क को राणा प्रताप स्वीकार नहीं कर पाते और भामा शाह को गले से लगा लेते हैं। यहीं मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। ये हमारे 1 से लेकर 7 तक 7 सर्ग कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ से जैसे पूछता है वैसे आप लिख दीजिए। अगर सारांश पूछता है तो 7 में से लिख दीजिए। अगर 1-2 बीच के पूछता है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।